देखिए आप लोग, ये दृश्य है, अपने देख लीजिए। अब इससे ज़्यादा जो है ना मुझे दिखाने का हिम्मत है और ना ही आप लोग उम्मीद है कि देख पाएंगे। ये आदमी जो है गिर के मर गया, कौन है दोषी, किससे सवाल किया जाए? यहां तो चुनाव आएगा तो इस पार्टी को वोट देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे, अपने बाप को वोट दो तुम लोग, और लोग मरते रहेंगे दिन रात। कौन सवाल करेगा? ये देखिए, ये ध्यान से अब सोचिए कि जिस सेकंड ये आदमी गिर रहा था उस समय वहां पे उसके परिजन, इनकी पत्नी शायद से बेहोश हो गई थी। एहसास करने की जरूरत है। ये देखिए, इस बच्ची को ये बड़ा होने से पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई बच्ची। ये देखिए, जरा सोचिए, ये आपकी भी बच्ची हो सकती है किसी ना किसी मोड़ पे। इसमें जितना ये लगाना था, ये बॉक्स लगाना था, उससे ज्यादा बॉक्स लगा दिया गया था। यानी जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी इस रोपवे की, उससे ज्यादा लोड दे दिया गया। टूटना तो लाजिम था क्योंकि पैसा कमाना था। हो सके तो देश को बनाने का प्रयास करना, वरना किसी ना किसी बॉक्स में आप भी बैठे रहेंगे और किसी रोपवे का शिकार आप भी हो जाएंगे। हो सके तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, वरना ऊपर परिजन जिनका जान जो है वो जोखिम में रहेगा और नीचे आप उसका इंतजार करते रहेंगे। इंजीनियरिंग मिस्टेक देश तथा देश के लोगों पे कितना भारी पड़ सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण देवघर में जो रोपवे कांड हुआ है वो है। मैं चिल्ला चिल्ला के देश के लोगों को तथा देश के सिस्टम को बताने का प्रयास करता हूं कि इंजीनियरिंग मिस्टेक सबसे ज्यादा भारी हमारे देश तथा देश के लोगों पे पड़ रहा है, फिर भी लोग सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम पक्ष और विपक्ष के चक्कर में उलझे हुए हैं, लेकिन देश को बचाने की जरूरत है, देश के लोगों को बचाने की जरूरत है। जरा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को बचाने के लिए हमें 45 घंटे का रेस्क्यू करना पड़ा। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी रोड, कोई भी पुल हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये पैरामीटर तय करते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। 2009 में रोपवे बना था देवघर में, लेकिन 2022 में वो रोपवे ध्वस्त हो गया। और वो ध्वस्त क्यों हुआ? क्योंकि इंजीनियरिंग मिस्टेक था और इंजीनियरों ने भ्रष्टाचार किया था। जब बीआईटी मेसरा के इंजीनियर वहां पे 2009 में सर्वे करने गए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि रोपवे में वाइब्रेशन ज्यादा है और ये रोपवे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब लाइफ साइकिल क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी पुल के लिए, किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के लिए एक लाइफ साइकिल डिसाइड किया जाता है। जैसे टायर का लाइफ साइकिल होता है, गाड़ी का लाइफ साइकिल होता है, बिल्डिंग का लाइफ साइकिल होता है। उस रोपवे का लाइफ साइकिल 100 ईयर के लिए था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 150 सालों के लिए रोपवे बनाया गया था। वो 100 साल तो दूर की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल में ध्वस्त हो गया। मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आता था, लेकिन पैसा लोग खा गए। और यही बातें मैं बार बार कहता हूं कि आप देखिए, अगर उस हादसे में आपके परिवार वाले शामिल होते तो जरा सोचिए कि आपके दिल पे क्या गुजरती। मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। ये एक वीडियो है जहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है, और कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है देखिए। हम बोलते हैं कि हम महाशक्ति बन रहे हैं, हम विश्व शक्ति बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पुराना फाइटर प्लेन का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है, जो 1968 का MiG-21 है। और सबसे ज्यादा प्लेन हादसा भारतीय सेना का ही होता है। जरा सोचिए, इस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ओल्ड तरीका से रेस्क्यू करने का तरीका है, सबसे ओल्ड, हाईटेक तरीका नहीं है। हमारा रेस्क्यू करने के दौरान जो है ना, 4 लोग गिर के मर गए, जरा सोचिए। और बाहर के देशों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है ना, वो हेलीकॉप्टर से मेंटेनेंस होता है। हम इतना पीछे हैं, फिर भी मीडिया दिखा रही है कि हम चीन को आंख दिखा सकते हैं, पाकिस्तान को आंख दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फाइटर प्लेन नहीं है। हम उस पर बात करने नहीं आए, हम इन सब चीजों पे बातचीत करने आए, और आज इसके बारे में दिखाएंगे। और इंजीनियरिंग मिस्टेक कितना भारी पड़ रहा है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखिए, शायद से आप लोगों का दिल दहल जाएगा। हम लोग भी ये वीडियो जो है 1 मिनट 30 सेकंड के बाद से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी जो
हेलीकॉप्टर पे चढ़ने ही वाला था, तब तक उसके अंदर, शरीर के अंदर जो सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है वो सरक गया और वो गिर गया और वो मर गया। हमने सोचने का प्रयास किया है कि सेफ्टी बेल्ट क्यों टूट गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ध्यान से देखिए इस वीडियो को आप लोग। वो सेफ्टी बेल्ट जो होता है वो पहले नीचे से ऐसे आता है यहां पे, फिर कमर में एक बेल्ट टाइट होता है, फिर यहां पे एक बेल्ट टाइट होता है, और यहां से और पीछे यहां से रस्सी ऊपर जाता है, और फिर वो सिंगल रस्सी होता है। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैंने काम किया है तो मुझे पता है ये सब चीजें। सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं था हेलीकॉप्टर में, ये है सच्चाई। इसलिए ये आदमी जो है ना, ये आदमी ध्यान से देखिए, जो हवा में लटक रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए, वो गिर गया और मर गया। इसके लिए कोई और दोषी नहीं, हमारा सिस्टम और हमारा नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो दोषी थे। इसके लिए किसको अब हम लोग दोषी ठहरा है, जरा बताइए। ये आदमी जो है गिर के मर गया, कौन है दोषी, किससे सवाल किया जाए। यहां तो चुनाव आएगा तो इस पार्टी को वोट देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे, अपने बाप को वोट दो तुम लोग, और लोग मरते रहेंगे दिन रात। कौन सवाल करेगा। झारखंड में एक नेताजी आए थे और हंगामा कर रहे थे कि झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे तुमने क्या किया पहले यह बताओ ना। वहां के सांसद हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करेंगे। कार्रवाई होना चाहिए उन सभी लोगों पे, और मर्डर केस फाइल होना चाहिए उन सभी लोगों पे, और आजीवन जेल में डाला जाए, जिनके वजह से जो है ना हर दिन ना जाने कितने लोग कहां कहां मर रहे हैं। छोटा सा सीट बेल्ट अगर गाड़ी में नहीं पहनते हैं तो ट्रैफिक पुलिस बड़ा सा आंख करके उस सीट बेल्ट को देख लेता है और 2000 की जगह पे 10,000 रुपया फाइन कर देता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं रेस्क्यू के सिचुएशन में सेफ्टी बेल्ट कैसे पहना जाता है। ध्यान से देखिए, इस आदमी के यहां पे सेफ्टी बेल्ट नहीं है, जबकि सेफ्टी बेल्ट यहां से होना चाहिए, ऐसे कमर में लॉक होना चाहिए, चेस्ट में लॉक होना चाहिए, और आगे से तथा पीछे से एक रस्सी जो है सर के ऊपर जाता है, वो रस्सी लॉक होता है, और वहां से एक रस्सी जो है ऊपर जाता है। कहीं नहीं तो कहीं नीचे लॉक नहीं था, चेस्ट में लॉक था, कमर में लॉक था। यहां से रस्सी घसक गया है, हवा का स्पीड ज्यादा था, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा था, उसके बाद से ये घसक के यहां पे आ जाता है दोनों रस्सी। उसके बाद से ये ऐसे आदमी ऊपर है, ये घसक के इधर जाता है, इधर जाता है, उसके बाद से गर्दन में एक रस्सी फंस जाता है, और गर्दन में फंसने के बाद उसके बाद से जैसे ही वो आदमी जो है ऊपर पहुंचता है, गर्दन में से जैसे रस्सी निकाला जाता है वैसे ही आदमी का हाथ छूटता है। ऊपर कोई रेस्क्यू करने वाले लोग रहते हैं, उनसे हाथ छूट जाता है, वो आदमी गिर जाता है। लेकिन अगर उसके दोनों पैरों के बीच में रस्सी लगा हुआ होता शायद, तो ये आदमी जो है ना वो नहीं मरता। ये भी किसी के पिता थे, किसी के पति, किसी के बेटा। इनकी क्या गलती थी, इन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया था, इन्होंने कौन सा सिस्टम खराब किया था, ये किसके शिकार हो गए, और इन सब चीज़ों के लिए कौन सवाल करेगा। कहीं भी हादसा होता है तो हम मीडिया वाले कुत्ते की तरह भौं 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 करते हैं। रियल सच्चाई को क्यों नहीं दिखाते हैं, तह तक पहुंचने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा, मुगलों ने जितना नहीं लूटा, उससे ज़्यादा आज़ाद भारत के आज़ाद नेताओं ने आज़ादी का जश्न मनवा मनवा के हमसे लूट लिया है। अब बताइए, ये ध्यान से देखिए आप लोग, हम तो नहीं देख पाते हैं कि इसके आगे वो आदमी कैसे गिरा है, कैसे नहीं गिरा है। जरा सोचिए आप लोग 2 सेकंड के लिए, अगर आपके पिता, पति या कोई भी आदमी जो है रस्सी पे लटका हुआ होता और उसके साथ ऐसा होता, सोचने वाली बात है। और जब तक इस देश से इंजीनियरिंग मिस्टेक खत्म नहीं होगा ना, हर दिन किसी न किसी चौराहे पे कोई ना कोई उस मिस्टेक का शिकार होते रहेगा। जब तक इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ना, तब तक हर दिन किसी न किसी व्यक्ति के साथ ये सब हादसा होते रहेगा। यही है रोपवे, मेंटेनेंस करने की जरूरत है। एक हाई स्ट्रेंथ स्टील का वायर होता है जिसके ऊपर ये चलता है। कैपेसिटी होती है 4 लोगों की, 2 लोगों की, और जैसे वैष्णो देवी मंदिर के पास वहां पे जो है थोड़ा कैपेसिटी ज्यादा रहता है, लेकिन डबल कैपेसिटी में लोगों को बैठाया जाता है। मैं वैष्णो देवी गया था, वहां पे देखा था, मतलब कि जानवर की तरह ठूस दिया जाता है उसके अंदर। जितने लोग घुस सकते हैं घुस जाएं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। बाहर
2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का प्रचार होता है। बाहर जैसे निकलेंगे बिना मास्क के फाइन हो जाता है, अंदर कुत्ते की तरह ठूस दिया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो हमारे इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान है। गरुड़ जो रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट है उनके लोग हैं। उनको जो प्लेन चाहिए, जो हाईटेक चीजें चाहिए वो सरकार देगा, सरकार नहीं देता है। ट्रेनिंग होता है हमारे पायलट का मिग-21 पे, जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है। उस प्लेन पे हमारे देश के जो है पायलट जो है ट्रेनिंग करते हैं। जरा सोचिए, ये देखिए ये आदमी जो है वो जो गिरा हुआ है, उस आदमी का ये देखिए, ये ध्यान से अब सोचिए कि जिस सेकेंड ये आदमी गिर रहा था उस समय वहां पे उसके परिजन, इनकी पत्नी शायद से बेहोश हो गई थी। एहसास करने की जरूरत है। ये है रोपवे, ये देखिए, ये इसको पहले ही कह दिया गया था कि ये सही नहीं है, ये गलत है और ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और किसी ना किसी हादसे का शिकार हो ही जाएगा ये रोपवे। जरा सोचिए। उसके अलावा जो है ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये रोपवे चलता है, और ये है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील का वायर, और इसी पे चलता है, इसीलिए इसको रोपवे कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस चलता है, जबकि इसको रोकना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। ये सभी जो है गलत है, और जिस भी सरकार के दौरान ये बना है उस सरकार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सबसे पहले। ये देखिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है, ये देखिए कंटिन्यूअस। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये एक, यहाँ पे 2 2 3 4 5 6, इधर भी है 7, इधर भी है 8, मतलब बहुत ये 9। इसमें जितना ये लगाना था, ये बॉक्स लगाना था, उससे ज्यादा बॉक्स लगा दिया गया था। यानी जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी इस रोपवे की, उससे ज्यादा लोड दे दिया गया। टूटना तो लाजिम था, क्योंकि पैसा कमाना था। और पैसा क्यों कमाना था? क्योंकि सरकार ने इसे बनवा दिया था जनता के टैक्स के पैसे से। जरा सोचिए, किसके टैक्स के पैसे से? सरकार के बाप के घर से पैसा आता है। हमर और आपका टैक्स का पैसा रहता है। जो ये शर्ट खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स देते हैं। घड़ी खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स देते हैं। रक्षा सूत्र पे भी टैक्स देते हैं। और हमारे टैक्स के पैसे से सरकार ने बनवाया, सरकारी काम किया, और इसको दे दिया प्राइवेट ठेकेदार के हवाले। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अच्छा काम करती है। प्राइवेट कंपनियों को पैसा कमाना था, उसने 1 के जगह पे 4 लगा दिया, 4 के जगह पे 10 लगा दिया, और बिना मेंटेनेंस किए हुए चलाता रहा ये। और बाकी उसके बाद से क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, ये है सच्चाई। ये देखिए इस बच्ची को, ये बड़ा होने से पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई बच्ची। ये देखिए, जरा सोचिए, ये आपकी भी बच्ची हो सकती है किसी ना किसी मोड़ पे। ये भारत है, और सोने की चिड़िया भारत, विश्वगुरु भारत, नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही था, खंडहर बना हुआ है अभी, वही भारत, अखंड भारत। और उसकी स्थिति क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। जमीनी हकीकत इसे दिखाने की जरूरत है, इसे नहीं दिखाया जा रहा है। और दिखाया जा रहा है कि रसिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दिया तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जो है इस्तीफा दे दिया और श्रीलंका बर्बाद हो गया। यहां पे आइए, इन सब चीजों को दिखाइए, इन सब चीजों को दिखाना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो हमारा भविष्य है वो बर्बाद होगा, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देश में 95% लोग जो है ना, वो आज भी गुलाम हैं और बंधुआ मजदूर हैं आपके और हमारे जैसे। और 5% लोगों के पास पावर है, सत्ता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वही मलाई खाते हैं। आगे मैं कुछ और चीजें दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, और बताने जा रहा हूं। बहुत सारे जगहों पे रोपवे बनाने की तैयारी चल रही है। जैसे कुल्लू जिले में कुल्लू बाईपास के पास जो है 1.95 किलोमीटर लंबा रोपवे बनने वाला है। फिर धर्मशाला के पास 14 किलोमीटर लंबा रोपवे, 800 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। ये देखिए, ये 14 किलोमीटर लंबा रोपवे, 800 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट। 800 करोड़ रुपया जो है जनता के टैक्स का पैसा रहेगा। और उसके बाद से रोपवे बनाने के बाद जो है ना, प्राइवेट ठेकेदारों को जो है ना इसको दे दिया जाएगा, और प्राइवेट ठेकेदार रोपवे के साथ वही हाल करेंगे। आगे देखिए, कुल्लू में मनाली से लंबादूग तक
2.7 किलोमीटर लंबा रोपवे बन रहा है। 162 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे कमाते हैं पैसा। 162। उसके अलावा आगे भी बहुत सारे जगह पे बन रहा है। शिमला में जो है 22.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बन रहा है और प्रोजेक्ट है 1200 करोड़ का। 22.4 किलोमीटर लंबा रोपवे। ये सारा जो है ना पैसा जो है ना, वो जनता का टैक्स का पैसा है ये सारा, और इन सब सारे पैसों का जो है ना गलत इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा जो है भारत का प्रमुख रोपवे है जो बन के तैयार हो चुका है, गिरनार रोपवे गुजरात में 24 अक्टूबर 2020 में बनकर तैयार हुआ था, जो 2.3 किलोमीटर का सफर जो है 7.5 मिनट में तय कराता है। लेकिन ये तभी तक सही है जब तक इसका मेंटेनेंस सही से किया जाए, और अगर इस रोपवे का नहीं इस्तेमाल करना है तो आपको दुर्गम पहाड़ी पे चढ़ने के लिए 9000 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। 9000 सीढ़ी चढ़ने में आपको तकलीफ होती थी, इसके लिए 2.3 किलोमीटर लंबा जो है रोपवे बना दिया गया। उसके अलावा गुवाहाटी में चल रहा है रोपवे, उसके अलावा बहुत सारे जगह पे चल रहा है, अपना बिहार में भी, राजगीर में भी रोपवे चल रहा है। बहुत सारे जगह पे रोपवे अभी प्रोजेक्टेड है। कुछ प्रमुख रोपवे है जो मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, दार्जिलिंग में है, बिहार में भी है अपना राजगीर रोपवे। और देखिए ये सारा रोपवे प्रोजेक्टेड है और इस पे अरबों रुपया खर्च होगा, लेकिन क्या उसी सेफ्टी के साथ खर्च करेंगे? जिस पैरामीटर को फॉलो करना है, क्या उस पैरामीटर को फॉलो किया जा रहा है? क्यों 1% गाड़ी वाला देश भारत में 11 गुना ज्यादा सड़क हादसा होता है? क्यों सबसे ज्यादा सड़क हादसा में या दूसरे प्रकार के हादसे में या मैकेनिकल मिस्टेक में भारत के लोगों का जान जाता है? क्यों सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल हादसा भारत में होता है? इन सब सवालों का जवाब हमें ढूंढने का प्रयास करना होगा। यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, श्रीलंका, इन सब का खबर दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। जमीन पे उतरने का प्रयास करें, जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करें। अगर किसी का सहारा नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अपने भ्रष्टाचार और मिस्टेक के वजह से जो है ना किसी का सहारा छीनने का प्रयास ना करें। ये रोपवे हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन हमने अगर सीखने का प्रयास किया तो ये भारत में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार हुए तो, वरना फिर किसी न किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं किसी परिवार का कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होगा और उसके लिए दोषी हमारा ये भ्रष्ट सिस्टम और इंजीनियरिंग मिस्टेक। मैं इंजीनियरिंग मिस्टेक पे बार बार इसलिए सवाल उठाता हूं क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मौत भ्रष्टाचार और इंजीनियरिंग मिस्टेक की वजह से होता है। कुछ लोग समझते हैं मैं अनपढ़ जाहिल गंवार हूं और गंवारों की तरह बात करता हूं सड़कों पे। मैं उन लोगों के बीच में रहता हूं जो लोग मेरी बातों को समझते हैं, उनके जैसा बोलने का प्रयास करता हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं और कमाल का सिविल इंजीनियर हूं, और इन सब चीज़ों का पढ़ाई मैंने भी किया है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी पैरामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूं। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मौत जो है देश में और सबसे ज़्यादा देश को बर्बादी जो है वो भ्रष्टाचार और इंजीनियरिंग मिस्टेक की वजह से होता है, इसलिए बार बार मैं आवाज़ उठाता हूँ। बस बाकी आप लोगों की मर्जी, हो सके तो बदलाव करने का प्रयास करना, वरना किसी न किसी मोड़ पे जो है आपकी बच्ची का भी यही हाल हो सकता है। हो सके तो देश को बनाने का प्रयास करना, वरना किसी ना किसी बॉक्स में आप भी बैठे रहेंगे और किसी रोपवे का शिकार आप भी हो जाएंगे। हो सके तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, वरना ऊपर परिजन जिनका जान जो है वो जोखिम में रहेगा और नीचे आप उसका इंतजार करते रहेंगे। हो सके तो ये जितनी भी गलतियां हो रही है, अगर वो आपके आंखों के सामने हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, शिकायत करें, कंप्लेन करें। इन सब सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करें। और मैं आखिरी में फिर से आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो कि कैसे रेस्क्यू, देखिए रेस्क्यू टीम की कोई गलती नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं संसाधनों की कमी है, और उन सब चीज़ों पे चर्चा करना होगा। और अगर चर्चा नहीं करेंगे, वही सब चीज़ों को दिखाएंगे, तो शायद से जो है हमारा देश जो है कभी भी महान नहीं बन पाएगा।
देखिए आप लोग, ये दृश्य है, अपने देख लीजिए। अब इससे ज़्यादा जो है ना मुझे दिखाने का हिम्मत है और ना ही आप लोग उम्मीद है कि देख पाएंगे। ये देख लीजिए बस। बाकी आप लोगों की मर्जी, हो सके तो प्रयास करें और जहां भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इंजीनियरिंग मिस्टेक जहां भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ एक छोटा छोटा प्रयास जो है दुनिया को तो बाद में, पहले ही आपके परिवार को सेफ करेगा और उसके बाद से फिर भारत को, फिर पूरी दुनिया को। बस आप सभी को जय हिंद।